जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग धन्य हैं, गुरु भक्ति सत्संगति ध्यान भजन में थोड़ा समय निकाल लिया करते हैं। देखिए, राजा दशरथ का शरीर छूट गया है और भरत जी व्याकुल हैं, परेशान हैं, बहुत परेशान है। और इसी परेशानी में भगवान राम के पास चले, जंगल ही पहुंचे। तो भगवान राम के पास जाकर बहुत सुनाने लगे ऐसे वैसे। वशिष्ठ जी महाराज भी हैं वहाँ। बात बहुत बढ़ती है आगे, और बात आती क्या है कि देखिए, चिंता की बात, किनके लिए चिंता करना चाहिए, किनके लिए सोच फिक्र करना चाहिए, ये समझने वाली बात। किनके लिए सोच फिक्र करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बात आती है, कुछ उदाहरण देते हैं कि देखो जी, जो ब्राह्मण पंडित होकर के वेद का ज्ञान नहीं होता है, तो वो शोक का विषय है, चिंता का विषय है। पंडित है, ब्राह्मण है, और उसको असली ज्ञान नहीं, तो वो क्या है, चिंता के विषय है। समझ रहे हैं ना बात को, क्या बोल रहे हैं? वे चिंता के विषय हैं, मतलब उनके लिए चिंता वाली बात है। क्या होगा उनका कहना मुश्किल है। विद्यार्थी है, गुरु जी की बात नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं, अच्छे मार्ग पर चलने कहते हैं, नहीं चलता है। उस विद्यार्थी के साथ कुछ भी हो सकता है कि नहीं? उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उस विद्यार्थी का भविष्य अच्छा है नहीं, उनके साथ अच्छा नहीं हो, वो विद्यार्थी चिंता का विषय। माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता का निरादर करता है, बाल बच्चा मनमाना काम करता है, उल्टा सीधा। तो ऐसे बाल बच्चे, बेटे बेटी का क्या होगा, ये भी सोचना चाहिए। उनका क्या होगा, भला होगा। ऐसे पुत्र सपूत नहीं होगा, कुपूत हो जाएगा, कुपुत्री हो जाएगा। तो इसका परिणाम अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब अच्छा नहीं होगा, ये चिंता का विषय है कि नहीं? चिंता का विषय है कि नहीं? है खुद अज्ञानी और दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को बेवकूफ समझता है, तो वो भी चिंता का विषय। खुद मूर्ख है और दूसरे को बेवकूफ समझ रहा है, क्या होगा उसका? रावण खुद बेवकूफ
ना समझता और दूसरे को ना समझता था। परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है, परिणाम उल्टा हुआ। तो रावण जैसा व्यक्ति चिंता का विषय है, मतलब उससे चिंता पैदा हो, उनसे तकलीफ पैदा हो। बात बहुत कर रहे हैं और बात करते 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 हैं भरत सुनो, पिताजी के समझ गए, पिताजी तुम्हारे चिंता के विषय नहीं है, मर गए तो मर गए, लेकिन उसके लिए चिंता मत करो। देखिए क्या बात हो रही है, पिताजी मर गए, शरीर छोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन उसके लिए चिंता मत करो। तो समझ रहे ना, उसके लिए चिंता मत, चिंता करना अच्छी बात नहीं है। क्यों क्यों चिंता है? और सबके लिए चिंता करें, भाई पिताजी ने शरीर छोड़ा है, उनके लिए चिंता हम क्यों ना करें? बताइए, उनके लिए चिंता नहीं करें, क्या बात है? तो कहते हैं देखो भरत, पिताजी ने अच्छा काम किया है, धर्म का काम किया। यही प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, जो संस्कृत में है, वहां कहते हैं देखो वो चिंता का विषय नहीं, इसलिए उन्होंने धर्म का काम किया, भला कर्म किया है, त्याग वैराग से जीवन निभाया है। वो चिंता का विषय कैसे हो जाएगा? वो चिंता का विषय हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, और उनकी दुर्गति भी नहीं। सुन रहे हैं जी, उनकी दुर्गति नहीं होगी तो क्या चिंता है? आप लोग माता पिता जी के जो बहुत कुछ करते हैं ना, वो चिंता करते हैं भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, करते हैं कि नहीं करते आप? उनके लिए भाई थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, ये यज्ञ करवा दो, ये कर्मकांड करवा दो, करते हैं ना। इसलिए कि पिताजी का यदि कुछ हुआ होगा, उनकी यदि अच्छी गति नहीं हुई होगी, तो चलो उनको कुछ पुण्य मिल जाएगा, अच्छा हुआ होगा। सामूहिक प्रार्थना सभा रखते हैं, भंडारा करते, बहुत कुछ करते हैं कि नहीं? इसीलिए ना करते हैं कि भाई उनका जीवन अच्छा हो जाए, भला हो जाए। यही बात है कि नहीं है? यही बात। तो अब क्या बात है, भगवान के पिताजी जो हैं, इनकी दुर्गति होगी। जब इनकी दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा? सदगति होगी। इनकी बुराई नहीं हो, नीच योनि में इनको जाना नहीं पड़ेगा। समझ गए? नीच योनि में इनको जाना नहीं पड़ेगा, नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो उनके लिए मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता है? थोड़ी सी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण लड़ाई के मैदान में, और लड़ाई के मैदान में क्या हुआ? अर्जुन अचानक कहता हम लड़ाई नहीं करें, हमसे लड़ाई होने वाली नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे वैसे हम गुरुजनों को कैसे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं
और सोचानन्म सोचस्तुम प्रज्ञावादांस च भाषसे गता संश्च ननु शोचन्ति पंडिताः। अरे अर्जुन, ये सब शरीर भी छोड़ देंगे ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ये बड़े लोग, ये नीच योनि में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, इनकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए तुम ये चिंता ही मत करो क्या होगा और नहीं होगा। इन सारी बातों को तुम पूरी तरह से भुला दो। ओम सोचानन्म सोचस्तो, इनके लिए सोच करना ही बेकार है। लेकिन इनके लिए सोच नहीं करना। अंतिम पंक्ति है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, चिंता का विषय वो है कौन, जो न छाल छल हरिजन को ही, जो छल कपट छोड़कर है ना भगवान का भजन नहीं करता है, वही है चिंता का विषय। हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, देखिए सबके पास चिंता की बात आती है कि हमको भी डर लगता है, आपको भी लगता है। गुरु महाराज कहते हैं, देखो जी, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल ज्ञान करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल ज्ञान। यदि गुरु के चरण में प्रेम हो, गुरु से परमात्मा से प्रेम हो, तो फिर युग और काल क्या करेगा, समझा रहे हैं? फिर युग और काल तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। यदि गुरु परमात्मा से प्रेम हो जाए तो यमराज से भी कुछ नहीं होगा, है ना, उससे भी मत डरिए। देखिए, हमने पढ़ा विष्णु पुराण में, यमराज करते हैं अपने दूत से कि देखो जी, जो भगवान का भजन करता है उसको दूर से ही छोड़। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको दूर से ही छोड़ दो, है ना। जो भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, अपने दूत को, यमदूत सुने ना, यमदूत यमराज का जो दूत है, उसको कहता है तुम दूर से छोड़ दो, पकड़ो मत, वह मेरे पास नहीं आए। वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु परमात्मा से प्रेम हो, युग और काल सोचो ही नहीं कहते हैं। अरे समय बड़ा खतरनाक चल रहा है और 7 दिन में तो शायद एक दिन गड़बड़ भी है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 दिन में एक दिन गड़बड़ बतला देते हैं। और बहुत सब बार तो ऐसा भी होता हो, अभी ये महीना बड़ा खतरनाक चल रहा है, ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, ये महीना खतरनाक चल रहा है, ये राशि खतरनाक है। देखिए कैसी ऐसी बात हम लोग जानते हैं, याफत होने वाला है। 2025 का जो समय है बड़ा भयानक है, आदि आदि बात। लेकिन देखिए सब ठीक है, भयानक है, ये है वो है, सब कुछ ठीक है। यदि
समुद्र के बीच में किसी चीज को लोहे के बक्से में बंद करके रख दिया जाए, पानी नहीं घुसे उसमें, तो क्या होगा? उसके लिए खतरनाक समय होगा, बहुत दिन तक खतरनाक समय नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझिए, अभी बारिश हो रही थी, लेकिन जो इस घर में थे उनके लिए समय खतरनाक नहीं था। या जी चारों बगल ठंड की लहर चल रही है, इसको शीतलहरी कहते हैं क्या? शीतलहर, शीत की लहर चल रही है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, वो क्या है? जो स्वेटर पहना है, चादर ओढ़ा है, मफलर पहन लिया है, जूता मोजा है, दस्ताना है, उनके लिए शीतलहरी का कोई असर है? असर जी, इसको कहते हैं शीतलहर, ये वो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, कोई शीतलहर। गर्मी है एकदम 50 डिग्री सेल्सियस, और आप घर के अंदर में है ना कि ठंडा ठंडा लग रहा। वही कहते हैं, देखो चारों तरफ मौत है यमराज, काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, मूर्ख नर चेते नहीं कैसे उतरे पार। काल झपट्टा दे रहा है, चारों तरफ यमराज है, ये मूर्ख आदमी समझता नहीं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद गुरु महाराज कहते हैं, भज गुरु नामा लघु विस्तरावा, बिन गुरु भजन नो चैन। गुरु का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? गुरु का नाम, ध्रुव कैसा था? छोटा सा बच्चा, घुस गया जंगल, रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद मुनि कहते हैं, देखो जी पगला तुम कहाँ जा रहा है? खा जाएगा तुमको, बाघ खा जाएगा, हाथी मार देगा, है ना, चीता खा लेगा, भेड़िया खा लेगा, दुनिया भर उदाहरण देकर डराया। लेकिन इतना डराने के बावजूद क्या डरा? वो डरा नहीं, डरा और डरा भी नहीं, साथ ही उसका कुछ हुआ। बोलिए कुछ हुआ? आप लोग सब जान रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। न हाथी ने मारा, न सिंह ने खाया, न भेड़िया ने खाया, न ठंडी गर्मी ऋतु का ही कुछ उस पर विशेष असर हुआ। कोई न कोई व्यवस्था हो गई। रन वन आधी व्याधि में वृथा डरे जनी को, जो सहाय जननी जठर सो हरि गयो की सो। देखिए बड़ा बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जी, जो परमात्मा लड़ाई के मैदान में जहाँ गर्मी बरसात और माँ के पेट में सहायता करने वाला है। इधर उधर की बात छोड़िए, समझ गए? कहाँ सहायता करने वाला है? माँ के पेट में सहायता करने वाला है। और जब माँ के पेट में जाने की मुश्किल है, आप लोग कर पाएंगे बदल? मुश्किल है। वहां पर मदद हो रही है, बच्चा बढ़िया से पल रहा है, बढ़ रहा है, वो परमात्मा सो गया। लड़ाई में रहे कि दुख में रहे कि तकलीफ में रहे, वो सब जान रहा है, बूझ रहा है।
आपको दुख भी दे रहा है तो उन्हीं की मर्जी से, आपको सुख मिल रहा है तो आपने जो भक्ति भजन ध्यान किया उसका परिणाम। तो जो लग जाते हैं तो क्या कहा गुरु महाराज, चिंता मत करो, यमराज की चिंता मत, है ना, युग की भी चिंता मत करो। युग जी, कलयुग सुनेंगे आप, बड़ा भयानक युग, कलयुग को समझिए काल युग बोलिए, कली में कहा ये खतरनाक युग जो है, ये युग कैसा है, कल युग, ये कलयुग काल का युग। गुरु महाराज कहते हैं युग काल की बात छोड़ो, ये सब क्या बोल रहा है, भगवान का भजन करो ना। 16वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मां शुचा दैवी संपदम भेजा तो सी पांडव, अर्जुन तुम चिंता मत करो। क्यों नहीं चिंता करो, क्या तुम दैवी प्रकृति वाला है, तुम्हारा जो नेचर है वो देवता वाला है ना यार, वो तुम्हारा नेचर स्वभाव है जिसको परमात्मा पसंद करते हैं, वही तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम चिंता मत करो। देखिए आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए, ये दैवी स्वभाव है। दैवी स्वभाव क्या होता है? तो कहा जो चोर नहीं है, जो धूर्त नहीं है, अहिंसक, सताता नहीं है बेवजह किसी, निंदा शिकायत से परे रहता है, तेज धृति क्षमा शौच मद्रोह नाति मानिता, निष्कपट रहता है, अहंकारी नहीं है, निष्कपट है, अहंकारी नहीं है, और भी बुरे कर्म नहीं करता है। निष्कपट है, अहंकारी नहीं है, सरल है, दयालु है, अच्छे कर्म करता है और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। सुन रहे हैं आप लोग हैं? जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, ऐसे का क्या होगा? और गुरुदेव द्विज प्राज्ञ पूजना, गुरु परमात्मा ज्ञानी लोगों की इज्जत करता है, आदर करता है, उनके अनुसार चलता है तो क्या होगा सो बताइए। का उसको चिंता करना बिल्कुल भी नहीं है। गुरु भक्त है, क्यों चिंता कीजिए। देखिए एक कहानी सुनाते थे, शायद आप लोग सुने भी होंगे। गुरु नानक जी के शिष्य थे, नाम किया था उनको भी मालूम, बड़ा गरीब। गुरु नानक साहब ने उसको कह दिया, समझिए दुखे की घड़ी में कमा कर खाता था, कह दिया जी हमको 500 रुपया चाहिए। जो कमा कर खाता और 600 बरस पहले की बात है, 500 रुपये का मतलब होता है कि नहीं कुछ होता है 5 लाख हो जाएगा 1400 ईस्वी के समय की, 5 करोड़ हो जाएगा। तो ठीक है कहते, चांदी एक एक सिक्का है कि नहीं, बहुत हो जाएगा। करोड़ तो नहीं होगा, बहुत हो जाएगा। 5 लाख जिसको खाने नहीं मिलता, 5 लाख 10 लाख कहाँ से लाएगा जी? तो क्या होगा? लेकिन हमको चाहिए, नानक जी बोले, गुरु नानक साहब हमको 500 चाहिए, तो मेरा चेला। ठीक है गुरु महाराज, जो होगा। दिमाग लगाया इधर उधर, पता चला कुछ दूर में एक पहलवान था, समझे? अब
पहलवान उससे जो भी हाथ मिलाता था 500 रुपया। मैंने हाथ मिलाई में लड़ना, हाथ मिला लिया जो 500 रुपया उसको देता है। जो हाथ मिलाएगा लड़ेगा 500 रुपया मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, मरेंगे, मरना तो है ही, वो पहलवान, हम गरीब आदमी, खाने पीने नहीं, मरना तो है, तय ही है। कहा कोई बात नहीं, मरेंगे, लेकिन गुरु जी की बात पूरी हो जाएगी। क्या होता है, वहां से चलता है दरबार में। जब चलता है पहलवान के पास जाता है, कहा जी हम लड़ेंगे तुमसे। पहलवान जब देखता है तो देखकर पहलवान सोचता है पागल होगा, जो हाथी की तरह शरीर वाला है, और कोई कुत्ता आ जाए कहीं लड़ेंगे हम तो क्या पूछेगा, तो क्या पागल होगा। लेकिन 2-4 बार कारे मैं सही बोल रहा हूँ, लड़ूंगा तुमसे और तुमको उठाकर पटक भी दूंगा। थोड़ा 2-4 बार तो बेसी बढ़ा के बोला, नहीं तो ममता भी नहीं, किसी तरह गुस्सा दिला। अरे कहीं दूसरी जगह जाओ मरने के लिए, कहाँ मेरे पास आ रहा है, मरने की और कोई जगह तुमको नहीं मिली जो यहाँ आ रहा है, जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं माना, कब मनाएंगे मनाएंगे लेकिन लड़ाएंगे। और सुनो, तुम जो पैसा मेरा होगा 500 रुपया, पहले तो मैं कह रहा हूं तुमको ही पटकूंगा, मैं जीतूंगा। हारने वाली बात छोड़ दो, मैं नहीं हार सकता, तुमको ही पीटूंगा। लेकिन यदि कहीं मैं मारा गया तो मेरे गुरु महाराज को तुम पैसा 500 रुपया भेजवा देना। देखिए कैसी बात हो, 500 रुपया मेरे गुरु महाराज को तुम भेजवा देना पैसा, है ना। अच्छा ठीक है, यही बात है सही। गया समय पर लड़ने के लिए, हजारों आदमी इकट्ठे हैं, पहलवान से अखाड़े पर लड़ने के लिए तैयार हो। आदमी सब भी देख रहा है कि क्या होगा, ये कुश्ती होगी, ऐसे ही मजाक बोले जा रहा है। तो हुआ वही, हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया क्या होता है, सीधे उठा करके पटक दिया। यही गुरु नानक साहब के जो भक्त हैं, हाथी को एक सियार में पड़ और छाती पर चढ़ गया। कहा देखो जी पटक दिए कि नहीं। तो जिस राजा के दरबार में वो रहता था पहलवान, वो राजा कहता है तुमको आज हो दिया गया। क्या हो गया तुमको? कहा क्या होगा, जो हुआ है ठीक हुआ है। कहा फिर बोल रहा है, तुम्हारा नाम सुन करके आदमी फील्ड छोड़ देता है, और आज तुम मारा, पटना चला गया, क्या हुआ? कारे मुझको तो अपना बल है और इसको अपने गुरु नानक साहब का बल है। बड़ी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो मैं इनसे कैसे बच सकता, कैसे मैं जीत सकता? मेरे पल्ले की बात नहीं, समझ आइए बात। अर्जुन जीत पाता लड़ाई में। मतलब ये कि योद्धा ऐसे हैं जो कि इसको मना जिंदा नहीं रहने दे सकता है। ऐसे सब योद्धा पड़े हुए हैं, और वहां समझिए सबको मार के पीट करके जीत गया। ये कैसी बात है जी? सबको मार पीट करके जीत गया, ये कैसी बात? इनका बल है जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है। अंधा को सब कछु दरसाई,
सूरदास जी महाराज कहते हैं, देखो जिनकी कृपा से लंगड़ा हिमालय पहाड़ लांघ देता है और अंधा सारी सृष्टि को देखता है, उनकी कृपा से क्या नहीं होगा पता। उन्हीं की कृपा से आज सूरदास भक्त शिरोमणि हो गया है। सूरदास का क्या हाल था बताइए तो? वेश्या के पीछे सब कुछ लुटा दिया और अंत में जब धक्का लगा, अब हारे को हरि नाम और क्या करना चाहिए। तो वो सूरदास क्या करता है, अब दिन रात नाम जप। उसी कर्म में गिर गया, कुएं में भगवान कृष्ण आए, निकाल दिया। जब निकाल दिया तो कहता है तुम है कौन बताओ। का क्या करेगा जान कर? कहा नहीं भी बताओ, हम जान गए तुम कौन। कहा ठीक है जान गया, अच्छी बात, तुम कृष्ण है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम तो जान ही गया सब कुछ सूरदास, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम फिर जवान होना चाहता है, हम जवान बना देंगे। देखिए जी, कौन आदमी नहीं चाहता है हम जवान बना बोलिए? है एक भी आदमी है, बताइए एक भी आदमी? सब जवान होना चाहते हैं, लेकिन सूरदास ने कहा हम जवान होना नहीं चाहते। समझे? हम जवान होना नहीं चाहते हैं। तो अच्छा तुम्हारी शादी करवा देते हैं। कहा नहीं, वो भी हमको अब नहीं चाहिए। तुम्हारा जो घर बिक गया, सारी संपत्ति लूटी गई, वो संपत्ति लौटा देते हैं। कहा नहीं, हमको वो सब नहीं चाहिए। कहा तुम्हारा चेहरा अच्छा कर देते, जो भी चीज है सूरदास का था, हमको ये सब नहीं चाहिए। कहा पगला गया है क्या? इसी के लिए तू परेशान था। कहता ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मतलब क्या होता है? पागल हो गया? मैं तुमको देना चाहता, कहा हमको नहीं देना। कहा क्या मिल गया तुमको जो कि तुम नहीं देना चाहते हो? कहा तुम मिल गया, और क्या? जिसको तुम मिल जाए उसको किसी चीज की कमी रहेगी क्या जी? बताइए आप। जाके राम धनी ताकि कौन करे, ये समझने वाली बात है। जिनको राम रूपी धनवान मिल जाए, तब उनको धन की जरूरत होगी। कबीर साहब को जानते हैं, कुछ भक्त बहुत कुछ देने के लिए आए, है ना? हम ये देना चाहते हैं। आप पूछिए क्या लेना है सरकार, क्या लीजिएगा, क्या लेंगे? जो कहिएगा वही। अरे क्या नहीं, हमको क्या है नहीं, इसको बताओ जो तुमसे मांग। क्या मांगो, क्या मांगना है? जिनके पास परमात्मा है उनके पास भी कमी है, उनके पास कमी है संभव, उनके पास कोई कमी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब एक संत हुए, उन्होंने एक आनंद धड़ंग रहते थे, दिल्ली की गली में घूमते रहते, भीख मांग करके खाया, मस्ती में जो मन सो बोल रहा है, गा रहा है, कर रहा है, समझते हैं ना? एक बार कोई संत अपने भक्त से पूछते हैं कि जी बताओ कौन ऐसा आदमी है जो तीनों है एक ही, लेकिन है तीनों, राजा भी है, भिखारी भी है, महात्मा भी है। बताओ कोई ऐसा आदमी है जो तीनों है? समझ जाइए जरा, जो राजा होगा वो भिखारी होगा, और जो भिखारी होगा महात्मा हो सकता है, क्योंकि प्राय महात्मा भिख मंगा ही होते थे। आजकल थोड़ा सा दूसरा रंगन हुआ है, लेकिन प्राय भिख मंगा होता। लेकिन भिखारी
राजा होगा, ये नहीं हो सकता। कहा नहीं, तीनों आदमी है, एक ही आदमी तीनों। ये भले हो सकता है कि एक आदमी समधी भी है, ससुर भी है, दामाद भी है, सालू भी है, मौसा भी है, भाई भी, ये हो सकता है। लेकिन वही बादशाह हो जाए, राजा हो जाए, और वही फिर भिखारी हो जाए, और वही क्या हो जाए, महात्मा। ये तीनों है संभव? ये तीनों संभव बिल्कुल भी नहीं है। शर्मक ने कहा, यदि नहीं तुम जानते हो तो मुझको देख लो, मुझको, हम ही तीनों हैं। हम लगते हैं भिखारी, चूंकि भीख मांग करके खाते हैं, इसलिए हम भीख मंगा